हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बुलेट्स और नंबरिंग इन एमएस वर्ड 2007। आज हम एमएस वर्ड 2007 में बुलेट और नंबरिंग को कैसे यूज करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये सीखने वाले हैं। आप एमएस वर्ड 2007 में पढ़ें, चाहे किसी भी लेटेस्ट वर्जन में पढ़ें, बुलेट और नंबरिंग ऐसे ही यूज होने वाला है। अगर आपको मान के चलिए, अगर आपको लिस्ट बनानी हो, जैसे शॉपिंग की लिस्ट हो, स्टूडेंट लिस्ट हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, तो क्या करेंगे? सिंपल टाइपिंग करने से डॉक्यूमेंट मैसी दिखने लगेगा, मतलब बहुत ज्यादा पास पास दिखने लगेंगी, सब चीजें बहुत अच्छी नहीं लगेंगी। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बुलेट्स और नंबरिंग क्या होते हैं। ठीक है, बुलेट्स और नंबरिंग क्या होते हैं। तो देखो, बुलेट्स और नंबरिंग का उपयोग इंफॉर्मेशन को साफ और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, ठीक है, किया जाता है। ठीक है, किस लिए किया जाता है? साफ और अट्रैक्टिव तरीके से दिखाने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं बुलेट क्या है। ठीक है, क्या सीखेंगे? बुलेट क्या है, बुलेट्स क्या है। ठीक है, तो देखो, बुलेट्स छोटे छोटे सिंबल होते हैं। क्या होते हैं बुलेट्स? छोटे छोटे सिंबल होते हैं, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये डार्क वाला, ये सर्कल टाइप, ये यस में है, और ये समथिंग कुछ स्टार टाइप में है ना। तो ये हमारे क्या हो गए? बुलेट्स हो गए। इनका उपयोग, ये क्या है, अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए होता है, जो कि हम आगे सीखेंगे धीरे धीरे। कौन सी लिस्ट बनाने के लिए होता है? अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब तक हम एग्जांपल देखते हैं, देखिए, हमने एक एप्पल, हमने जो कुछ नाम लिखे हुए हैं फ्रूट्स के, एप्पल है, मैंगो है, बनाना है, और बहुत ही व्यवस्थित तरीके में उसके आगे डार्क बुलेट पॉइंट लगाए हुए हैं हमने। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डार्क बुलेट पॉइंट का एग्जांपल हो गया। अभी हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। अब बात करते हैं नंबरिंग की। नंबरिंग क्या है? नंबरिंग में पॉइंट्स नंबर के साथ आते हैं। नंबरिंग में पॉइंट्स नंबर के साथ आते हैं, जैसे 1 2 3। अभी मुझे पता है अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तो वीडियो पर बने रहें। जब स्टेप या सीक्वेंस दिखाना होता है, तब हम इनका यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, कि ओपन एमएस वर्ड, टाइप टेक्स्ट, सेव फाइल, ये सब क्या है? नंबरिंग है। अभी बुलेट्स कैसे लगाएं, बात इसकी आती है, जो कि हमने ऊपर क्या पढ़ा था, बुलेट्स क्या है। अब हमने इसको प्रैक्टिकली करके देखना है कि बुलेट्स कैसे लगाए जाते हैं। तो बुलेट्स कैसे लगाएं? तो सबसे पहले जिस पर भी आपको बुलेट्स लगानी हो, तो इसको हम थोड़ा सा क्या करें, तो ये कह रहे हैं बुलेट्स कैसे लगाएं। सबसे पहले क्या करना है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। जो भी आप, जिसके भी ऊपर आपको बुलेट लगानी है, उसको क्या करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। होम टैब में जाएंगे, बुलेट बुलेट्स बटन पर क्लिक करेंगे और स्टाइल चुनेंगे जो भी आपको लगानी है। तो किसी को हम चुन लेते हैं, मान के चलिए बुलेट्स कैसे लगाएं, इसी पॉइंट को हम चुन लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसको क्या कर लिया, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। जैसे कि यहाँ पे बोला हुआ है टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, तो हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। होम टैब में जाना है अब हमें, तो हम कहाँ गए? होम टैब में गए। ऑलरेडी हम होम टैब में, होम टैब में जाके ये कहाँ क्या बोलता है, बुलेट बटन पर क्लिक करें। तो पहले बुलेट बटन पे जाना होगा। अब जो भी बुलेट हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, वो उसके आगे लग जाएगा। ठीक है, वो उसके आगे लग जाएगा। तो ये लग गया उसके आगे, लगेगा सबसे आगे ही। ठीक है, उसके आगे देखो ये सर्कल वाला लग गया, ये लग गया है ना। अगला नेक्स्ट लगा। अभी देखो और अच्छा बेटर वे में दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ ना, ये कुछ भी जो लिखा हुआ है उसको हटा देता हूँ। ये डिलीट कर दिया, मैं बुलेट भी डिलीट कर दिया। बहुत अच्छे तरीके से हम सीखने वाले हैं। इसको हमने सेलेक्ट करा, होम टैब में गए। होम टैब में जाने के बाद हमें किस सेक्शन पे जाना है? बुलेट पे जाना है। देखो, नन पे अगर आप रखोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। मान के चलिए पहले से कोई बुलेट लगी हो, उसको हटाना हो, तो नन को ओके कर दो। जो भी लगी हुई होगी मैं करके दिखाता हूँ एक बार। पहले मैं लगा देता हूँ एक बुलेट।
ठीक है। अब मुझे इसको हटाना है, ठीक है, मुझे इसको हटाना है तो नन पे कर देंगे तो बुलेट हट जाएगी। अभी मुझे दूसरी बुलेट लगानी है इस टाइप की, देखो अगली टाइप की लगी। अभी मुझे ठीक है, ये स्क्वायर टाइप में है समथिंग, तो मुझे ये लगानी तो ये लग गई। अब मुझे कोई और नेक्स्ट अच्छी सी अप्लाई करनी है, तो देखो ये आ गया, ये आ गई बुलेट, ये आ गई, ये वाली बुलेट आ गई। तो जो भी आपको पसंद करनी है, जो भी आपको लगानी है, वो लग जाएगी। अब मुझे राइट वाली, ये राइट का जो सिंबल है, ये बुलेट मुझे हटानी है। तो कैसे हटाएंगे? इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, होम टैब पर आएंगे, ठीक है। मान के चलिए अगर होम टैब पर आप नहीं है, किसी अदर टैब पर हैं, तो आप कहाँ जाएंगे? होम टैब पर जाएंगे। होम टैब पे आने के बाद आप बुलेट सेक्शन में जाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है? इसको चूज कर दीजिए, ठीक है। आप केवल लाने के बाद इसको ओके करना पड़ेगा एक बार। अब बुलेट हट गई, ठीक है। आई होप आपको बुलेट लगाना आ गया होगा। जो भी स्टाइल चुनना है वो उसको चुन लीजिए। अब बात करते हैं नंबरिंग कैसे लगाएं, ठीक है। सेम बिल्कुल यही प्रोसेस रहने वाली है, ठीक है। नंबरिंग कैसे लगाएं, तो सबसे पहले क्या करना है? टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। इसके आगे ऑलरेडी लगी हुई है, लेकिन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, नंबरिंग बटन पर क्लिक करें और नंबरिंग स्टाइल चूज करें। जैसे जो भी आपको नंबरिंग लगानी है, तो ये तो ऑलरेडी लगी हुई है तो विजिबल नहीं होगी, ठीक है। देखिए हम एक बार करते हैं, पहले इसको नन कर लेते हैं। अब नंबरिंग हट चुकी है। अब इसके ऊपर नंबरिंग लगाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और नंबरिंग लगाते हैं। देखो नंबरिंग लग रही है, ये लगी नंबरिंग, ठीक है। इसको है ना क्या करते हैं ना, पहले नन करते हैं, टेक्स्ट को यहाँ लेके आते हैं, कॉपी कर लो, ठीक है। और इसको यहाँ लेके आते हैं, यहाँ। एक मिनट जरा होल्ड कीजिए। कट। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग प्रोसेस को, ठीक है। एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, मटेरियल कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद नए डॉक्यूमेंट में, ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, उस मटेरियल को डाल देते हैं। इसमें से पहले इस नंबरिंग को हटाते हैं, नन कर देते हैं, नन हो गई, ठीक है। लेकिन हमें स्टार्ट तो करना था लेफ्ट से। इसको कट करा, होल्ड कीजिए, कंट्रोल वी। अब दिखाई देगा, क्योंकि ऊपर बार बार पॉपअप आ रहा था, तो यहाँ पे जो भी हम कर रहे थे वो दिखाई नहीं दे रहा था। अभी हम प्रोसेस को करते हैं। इसको सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद हम क्या कहाँ जाएंगे? नंबरिंग पे। देखो अब आपको नंबरिंग चेंज होती दिखाई दे रही होगी, हो रही है ना नंबरिंग चेंज, ठीक है ना। देखो ये 1 2 3 की सिंपल आ गई, ये पीछे इसमें एक साइड से ब्रैकेट लगा हुआ आ गया, ये आपकी रोमन वाली आ गई, ये एबीसीडी वाली आ गई, कैपिटल वाली, ये स्मॉल एबीसीडी वाली आ गई, है ना। तो ये क्या होता है? नंबरिंग। जिसको आपको सेलेक्ट करना है वो टाइप की नंबरिंग आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो आपका क्या क्या हो गया? बुलेट पॉइंट हो गया आपका, आपका बुलेट पॉइंट हो गया, नंबरिंग हो गई। अब मल्टी लेवल नंबरिंग को सीखते हैं। मल्टी लेवल लिस्ट जो है वो सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं और एक न्यू डॉक्यूमेंट में चलते हैं।
एक न्यू डॉक्यूमेंट आ गया। थोड़ा सा नीचे ही लेते हैं इसको, जिससे विजिबल हो सके। ठीक है, इसको पहले जो भी इस पे लगी हुई नंबरिंग है उसको हटा लेते हैं, नन कर दिया। ठीक है, नहीं हुआ। अप्लाई करके देखते हैं, हो रही है अप्लाई। तो देखो, यहाँ पे ये हो गई मेन हेडिंग। आप ऐसे मानिए ये हो गई मेन हेडिंग। ठीक है, मेन हेडिंग के आगे नंबर डला हुआ है ए। ठीक है, और उसके अंदर एक और हेडिंग हो गई, दो उसकी सब हेडिंग हो गई। ये हो गई मेन हेडिंग कंप्यूटर। और कंप्यूटर के दो पार्ट की, कंप्यूटर किसकी, कंप्यूटर के अंदर क्या क्या टॉपिक आते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो मेन टॉपिक हो गया तो उसके लिए अलग हेडिंग, और उसके अंदर जब दो हेडिंग आएंगी तो उनको भी तो नंबर देने होंगे ना। तो ये वही चीज होती है, इसके लिए हम मल्टी लेवल नंबरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मल्टी लेवल नंबरिंग का प्रयोग ऐसे किया जाता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मल्टी लेवल नंबरिंग पे हम एक बार अच्छे से और डिस्कशन करेंगे। अब हम बात करते हैं आज के टिप पे। लिस्ट से डॉक्यूमेंट साफ दिखता है। लिस्ट, अगर हम कोई भी किसी प्रकार की लिस्ट बनाते हैं तो उससे डॉक्यूमेंट साफ दिखाई देता है। तो लिस्ट हमेशा बनानी चाहिए जहां लिस्ट की जरूरत हो। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट जल्दी समझ आते हैं। जो मेन मेन इंपोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो इजीली हमको अंडरस्टूड होते हैं। नोट्स और प्रोजेक्ट में बहुत यूजफुल होते हैं। कोई भी नोट्स बनाए या कोई प्रोजेक्ट बनाए उसमें बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो आज मैं अब आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ चीजें देता हूं। आप क्या करें, आप पांच किसी गिनी हुई फल के, या जितना ज्यादा कंटेंट रखेंगे उतना अच्छे से चीजें विजिबल होंगी, दिख पाएंगी। ठीक है, अभी मैंने जैसे आपको मल्टी नंबरिंग दिखा रहा था तो उसमें अच्छे से दिख नहीं पा रहा था। तो आप डॉक्यूमेंट में 5 ना रखें, 10 करें। कम से कम 10 फ्रूट्स नेम होने चाहिए। कितने? 10। ठीक है, 10 वेजिटेबल नेम कर लेना। जो डेली टास्क, डेली एक्टिविटी रखना चाहे वो डेली एक्टिविटी कर लेना, वरना यहाँ पे 10 वेजिटेबल के नाम रख लेना। ठीक है, तो इनमें क्या करना है, ऊपर फ्रूट्स नेम में, फ्रूट्स वाले में करना है आपको बुलेट लिस्ट बनानी है। ठीक है, और इसमें क्या करना है, इसमें आपको केवल और केवल नंबरिंग करनी है। क्या करना है, केवल और केवल नंबरिंग करनी है। मल्टी लेवल लिस्ट को आप अगर हो सके तो ट्राई कर लेना, नहीं तो मैं एक और वीडियो सेपरेट बना दूंगा इस पे और आपको सब कुछ करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपने क्या क्या सीख लिया, बुलेट्स को सीख लिया, नंबरिंग को अच्छे से सीख लिया, समझ लिया। अगले वीडियो में हम सीखेंगे किसी के भी बॉर्डर कैसे लगाते हैं और शेडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, किसी भी वर्ड के पीछे शेडिंग या बॉर्डर वगैरह लगाना हो तो कैसे लगाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर रावल कंप्यूटर एजुकेशन सोसाइटी के नाम से अवेलेबल हैं। जाएं, सब्सक्राइब करें। कोई क्वेरी हो, कोई समस्या हो, कमेंट कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।